नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम ऐसे नुस्खे, उपचार जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों में बदलने में सहायक होते हैं। यानी आप अपने स्वास्थ्य को, अपनी तंदुरुस्ती को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को रोगों से कैसे बचाए रख सकते हैं, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को आप किस कदर मजबूत रख सकते हैं और एक सुरक्षा घेरा अपने चारों ओर कैसे आप तैयार कर सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का रोग प्रवेश ना कर पाए। क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां एक और प्रदूषण है, जहां एक और दूषित वातावरण है, भोजन दूषित है, जल दूषित है, वहीं दूसरी ओर समय नहीं है हमारे पास, यानी समय का अभाव है कि हम अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ उपाय करें। ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखना एक चुनौती से कम नहीं है। इन्हीं सब विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में भी चर्चा करने जा रहे हैं और आप सभी से मैं अनुरोध भी करता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। और सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। और आज के इस अंक में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसीलिए तमाम ऐसे जो युगल दंपत्ति हैं और ख़ास तौर पर ऐसे पुरुष या महिलाएं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जिनमें प्रजनन क्षमता क्षीण होती जा रही है, ऐसे लोग ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखें क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण टिप्स आप तक पहुंचाए जाने हैं इस कार्यक्रम में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम पे इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक शक्ति को लेकर, यानी प्रजनन शक्ति जो होती है, जो हर एक पुरुष महिला में होती है, काम शक्ति जिसे कहा जाता है। यदि एक क्षीण हो जाती है या कम हो जाती है, किसी कारण से कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, ऐसे में गृहस्थ जीवन, बना बनाया गृहस्थ जीवन बिल्कुल तबाह हो जाता है, वंश आगे नहीं बढ़ पाता, शरीर कमजोर हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आखिर काम शक्ति जो हर एक शरीर में मौजूद होती है, किस तरीके से धीरे धीरे क्षीण होती जाती है? ये काम शक्ति कमज़ोर होने का मुख्य कारण आपका गलत रहन सहन जी, गलत खान पान। ये इस शक्ति को ऐसे समाप्त करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है जी। अब सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि जैसे लड़का या लड़की थोड़े से जानी में पांव रखने लगते हैं तो उनको गलत आदमियों की संगत मिल जाती है जी। और संगत उस दलदल में धकेल देती है जिसमें उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। और जब उनका शादी का टाइम आता है उतने में कंडम हो जाते हैं। बिल्कुल। ये मैंने नाड़ी परीक्षण में आज 100 में से 90% में ये नुक्स पाया। अब मैं तो नाड़ी वैद्य हूँ, मैं तो रोगी से नहीं पूछता कि आपको तकलीफ़ क्या है, किसी मशीन से नहीं टेस्ट करता। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, जिस बीमारी को नहीं पकड़ सकते उसको मैं 5 सेकंड में पकड़ के बता देता हूँ कि यहाँ पे ये नुक्स है और इतना पुराना है। अब इसके उपचार के लिए मेरे पास एक नहीं ऐसे सैकड़ों दवाइयाँ, परंतु हम इलाज उस दवाई से ज़्यादा करते हैं जो हमेशा आपके घर में 24 घंटे रहती है। अब 3 महीने का इसमें परहेज कराया जाता है, पति पत्नी दोनों से ब्रह्मचार्य रखना पड़ता है। इसके लिए छोटी मक्खी जो होती है इसका शायद 1 के लिए 1 किलो, 2 के लिए 2 किलो,
दोनों में कमी है तो 2 किलो होगा, एक में कमी है तो 1 किलो होगा। 1 किलो इसमें सफ़ेद प्याज का रस मिलाना 2 किलो हो गया, और आधा किलो इसमें शक्कर मिलानी है 2.5 किलो हो गया। अब इसको मिला करके बोतलों में भर लिया। सुबह शाम 20-20 ग्राम इसको गाय के नवाए दूध में या फिर सोयाबीन के दूध में इसको मिला के पीना है। और उसके बाद आपने 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना। मेहनत खूब करनी है, पसीना जितना आपको ज़्यादा आएगा उतने आपको ज़्यादा लाभ होगा। अब जितने में आपकी बोतलें ख़त्म होंगी इतने में कामदेव आपको रुकने की अनुमति नहीं देगा। आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर देगा और आपकी जवानी भरपूर आनंद लेगी। परंतु इसमें आप खान पान पे ध्यान देना। काला चना ज़्यादा से ज़्यादा, सोयाबीन, मक्का, जौ, बाजरा, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंगारे। इसमें चुलाई आपने 250 ग्राम रखनी है, सिंगाड़ा आपने 1 किलो रखना है। बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ों का यदि बराबर वजन होगा तो सोने पे सुहागा। इसमें गेहूं नहीं मिलानी, आपने बस इतना फ़र्क रखना। अब इसके अंदर जब आटा पिसाना है तो 50 ग्राम अजवाइन भून के, 100 ग्राम तिल भून के और 100 ग्राम अलसी भून के मिलानी, फिर आटा पिसाना। और इसका आटा पिसाना ऐसा जैसे नदी के किनारे का रेता होता है, हाथ में लेके सरकता है। अब जितनी आपको भूखा उतना आटा लेके सख्त गूंद के पानी के अंदर डाल दें। इतने में आपने दाल सब्जी जो भी खानी है उसको ले लें। इसमें आपने सफ़ेद चने, राजमा, लोबिया, उड़द की दाल, धुली दालें, छिली हुई सब्जियाँ बिल्कुल नहीं लेनी। छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियाँ और आटे को छानना नहीं, चोकर नहीं निकालनी। अब आपने दाल सब्जी जो भी बनानी है वो या तो पीतल का बर्तन हो कलाईदार, या तांबे का बर्तन हो कलाईदार, या मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो स्टील का बर्तन ले लें, परंतु तंग मुंह वाला। इसको आपने कुकर में नहीं बनाना सब्जी को। अमोनिया के बर्तन में किसी में कोई चीज़ नहीं लेनी, ना खानी ना पीनी। खाना खाने के बर्तन आपके कांसे के बर्तन हों या पीतल के बर्तन हो कलाईदार तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप स्टील का बर्तन ले सकते। अमोनिया के बर्तन में कोई चीज़ रख के नहीं खानी। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, क्योंकि पाचन शक्ति को तेज करने के लिए लहसुन, प्याज, अदरक एक किस्म का अमृत है। परंतु इसका तरीका है कि लहसुन, प्याज, अदरक को पीस करके चटनी बना के कपड़े में डाल के इसका रस निचोड़ के तो पानी में डालें। जिस पानी को आपने पीना है उसका टेम्परेचर उबाली आने के बाद 15 से 18 डिग्री रह जाए, तब इसको मिलाना है। और जो कचरा ये अपनी सब्जी में, दाल में जो भी बनाए उसमें मिला के खाएँ। अब इसका तरीका है कि 2-4 आपने गराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगा दें। खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। उसके बाद दिन का टाइम है तो 10 मिनट
थोड़ा सा घूम के शवासन लेट जाएं। 20 मिनट लेटने के बाद 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। आप उठें तो आपके शरीर में इतनी चुस्ती होगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब उसके बाद जितना भी आप पसीना शरीर से निकाल सकते उतना निकालें। इतना काम करें कि आपको जैसे टुट्टी के नीचे नहा के शरीर से पानी रिसता है, ऐसे पसीना रिसे। और कपड़ा आपने सूती पहनना है, इसमें टैरी का और टेरालिन टैरी बोलनी पहनी, नहीं तो फिर आपको गमोरियाँ निकलेंगी। गमोरियों से बचना है तो आप सूती कपड़ा पहने, और कभी गमोरियाँ हो तो प्याज काट करके या नींबू काट के जैसे साबुन कपड़े धोने के लिए रगड़ते हैं, ऐसे शरीर पर रगड़ें तो 24 घंटे में गमोरियाँ समाप्त हो जाती हैं जी। पाउडर या दूसरे पाउडर कोई भी लगाते हैं, ये होता है मारे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा, इसमें केमिकल मिला के उससे आपको शांति तो जरूर मिलती है, परंतु इससे आपके शरीर में इन्फेक्शन बहुत होते हैं। बिल्कुल। अब आज मैं टीवी के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि जिस रोगी का उपचार पूरे संसार में कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। जहां पे डॉक्टर हकीम सब हाथ खड़े कर दे, वहां से आके मेरा इलाज शुरू होता है। और मेरे उपचार में ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है, और ना ही किसी किस्म की रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ इतनी पावरफुल हैं कि यदि रोगी नियम से दवाई खाता है और शाम को 3:30 बजे को प्रेशर कराता है तो पहले दिन 20 से 25% आराम मिल जाता है। बिल्कुल। गुरुजी, मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि जड़ से ये रोग ख़त्म बिल्कुल हो सकता है और साथ ही साथ शक्ति भी वापस लौट के आती है, लेकिन अब मैं बात करूँगा दूसरी ओर। जगह जगह विज्ञापन, इश्तहार देखने को मिलते हैं, मर्दाना कमज़ोरी वाले रोगी मिले आकर, शुक्राणुओं में कमी, मात्र 7 दिन या 30 दिन या 15 दिन का टाइम ड्यूरेशंस देते हैं। क्या होता है ऐसा उनमें चमत्कार? देखिए, ऐसा है, उसमें चमत्कारी कोई नहीं है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए गए हैं जी, जिनसे टेम्परेरी उत्तेजना बढ़ाई जाती है, परंतु लाभ नहीं होता। जब वहाँ से कंडम होके मेरे पास आते तो उनको मैं ये दवाइयाँ बना के देता हूँ, और जिनको डॉक्टर ने कह दिया दोनों मियाँ बीबी को कि आप संतान पैदा नहीं कर सकते, उनके घर में आज 2-2, 3-3 संतानें खेल रही हैं। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, नेचुरल चीज़ों से इलाज करता हूँ, मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता। बिल्कुल। कमल कुमार, सन ऑफ श्री बलबीर सिंह, हाउस नंबर 884, सेक्टर 7, कुरुक्षेत्र। ये मेरी पत्नी है और ये लड़का है छोटा, जिसका नाम सार्थक। मेरी मिसेज को बच्चे ठीक नहीं होते थे, जिसके लिए मैं ऑल इंडिया PGI सारे घूमा। PGI वालों ने बोला भी ऑल इंडिया में चेक कराइए, नेक्स्ट बच्चा जब भी होगा, जैसा होगा वो ही बताएंगे, चेक करने के बाद ही पता लगेगा कैसा बच्चा है। वैसे ठीक नहीं हो सकता 100%। पहले मैं मेडिकल नहीं गया, मेरे को एक ट्रेन में लेडीज़ मिली जिन्होंने बताया भी ऐसे, मतलब वैसे बात चल गई आपस में जी। उनका लड़का जो है किसी रोग से पीड़ित था, जो अपना लैट्रिन बाथरूम वगैरह बता नहीं सके था, तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी यहाँ बाबा जी से। तो उन्होंने पूछा, उससे पूछा, वैसे पूछ बैठा मैं भी क्या प्रॉब्लम बच्चे को। उन्होंने बताया भी ऐसे करके इसको प्रॉब्लम है, तो आप दवाई कहाँ से ला रहे? मैंने उनको बोला भाई मेरे को बताओ इस बारे में भी, कहाँ से मिल सकती है दवाई। तो उन्होंने पंडित जी से बात करने के बाद मेरे से कहने लगे आप ले जाओ इसको। मैं यहाँ ले आया मिसेज को, तो यहाँ से फिर ट्रीटमेंट शुरू करेगा। नहीं, एकदम तो विश्वास नहीं हुआ जी, ऐसे तो देखते रहे जी हम, क्या मिसेज को तो लास्ट तक विश्वास नहीं हुआ था, फ़ोन करते रहे, विश्वास देते रहे। वैसे डॉक्टर पे नहीं गए हम जी, डॉक्टर यही कहते थे भाई बच्चा ठीक नहीं हो सकता, बस टिक्का इंजेक्शन लगाने के लिए गए थे। उन्होंने कहा भाई चेक कराओ, ऑल इंडिया में जहाँ भी चेक कराना जरूर चेक कराओ बच्चे को।
लेकिन आपने चेक नहीं कराया? नहीं जी, एकदम विश्वास किया था और आपके संतान सही ढंग से बिल्कुल बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ जी। तो अब आप कैसे लगता है? अब तो बहुत अच्छा लगता है जी, इसीलिए आए जी मत्था टेकने। मैं चलो मत्था टिकाएंगे, बताएंगे पहले ये जिनको। छोटा था इसलिए नहीं आए। मेरा नाम विनय कुमार है, मैं प्रीतमपुरा में रहता हूँ। मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। पहले तो मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि हल्की फुल्की दर्द है, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई और मेरे शरीर के जितने जोड़ थे वो सारे इससे अफेक्टिव हो गए और सबके ऊपर स्वेलिंग आ गई और मुझे बहुत ही दर्द महसूस होने लगा। उसके बाद मैंने एलोपैथी की दवाइयाँ शुरू करी। पहले टेस्ट भी करवाए, उन्होंने बताया कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और काफ़ी टाइम तक मैंने एलोपैथी की दवाइयाँ खाई। कम से कम 4-1 साल मैंने एलोपैथी की दवाई खाई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं ये टीवी में देखकर गुरुजी के बारे में पता लगा, तो फिर मैं इनके पास आया। इनके पास आके मैंने दवाइयाँ ली और 20-25 दिन दवाई खाने के बाद ही मुझे लगभग 40% के आसपास अपने शरीर में फ़र्क महसूस होने लगा। जो कि मैं पहले सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था, कहीं आ जा नहीं पाता था, अब मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ पाता हूँ। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अंशुल मिश्रा है। जी अंशुल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी गुरुजी आपको सुन रहे हैं, सवाल पूछें, क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी नमस्ते। हाँ नमस्कार बेटा। गुरुजी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा दिमाग मतलब तनाव सा रहता है, दिमाग का और थोड़ी बहुत घबराहट सी होती है, एकदम तनाव से दिमाग रहता है जैसे नकल बनी। जी बेटा ये आपके लीवर का नुकसान, आपका लीवर पूरा पचाता नहीं है, पैंक्री पूरा इंसुलिन नहीं बनाती, दिमाग में जाके जब गैस रुकती तो ऐसा होता है। इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में नहीं है, परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मेरे पास इसका इलाज ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन आपको 20% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपके रोग का नामो निशान नहीं रहेगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो रोग खत्म होगा आपका। और जिस तरीके से आप तनाव महसूस कर रहे हैं, जिस तरीके से टेंशन का आपको ऐसा सिर पे भार लग रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल अभी तो सामान्य है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है ये रोग, ये लक्षण डिप्रेशन की ओर लेकर जाते हैं। उससे आपको बचना होगा, और इसी के लिए गुरुजी ने आपको सलाह दी है आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। क्योंकि जो दिमाग पर बोझ आपके पड़ रहा है, जिन नसों में ब्लॉकेज उत्पन्न हो रही है, उनको ठीक से खोलना होगा। उनको सुचारू तौर पर काम करने के लिए हमें प्रयास करना होगा, जिसकी वजह से आपका दिमाग स्वस्थ हो सके और आप अपने तमाम उन कामों को, उन कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निर्वाह कर पाएँ। ऐसे में आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है, लेकिन आने से पहले कुछ विशेष जानकारी है जिसको गुरुजी ने अभी बताया है। 12 घंटे रोगी का पेट खाली होना चाहिए, और आने से पहले आपको पानी की एक बूंद भी आपके पेट में नहीं जानी चाहिए 12 घंटे तक। ऐसे ही तमाम छोटी छोटी जानकारियाँ यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आजिम पवार है, मैं सहारनपुर से बात कर रहा हूँ, मेरी उम्र है 17 साल। जी गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मतलब मुझे अंदरूनी कमजोरी के कारण सिर में बटन से के कारण मुझे अभी बार-बार दर्द रहती है ऊपर वो। जी जी जी। आंतों में कहीं
आंतों में गैस बनती है बॉडी में। जी देखिए बेटा, आपने कच्ची उम्र को गलत काम किया है जिसकी सज़ा आपको मिल रही है। इसका विचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है। वहाँ सिर्फ पैसा बर्बाद करना है। और यहाँ पे इसका परमानेंट इलाज है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। ना तो आप मुंह से बोलेंगे मुझे तकलीफ़ है, और ना ही मुझे कोई कागज पत्र दिखाएंगे। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन आपको 15 से 20% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपका रोग समाप्त हो जाएगा और दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। परंतु उपचार तभी होगा जब नाड़ी परीक्षण होगा। बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि गलती बिना जानकारी के होती है, और ऐसे में गलतियां होने के बाद जब उसका परिणाम सामने आता है तो उसके लिए पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। और ऐसे में आप निराश बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जहां आप निराश हो जाते हैं वहीं आपकी आत्मशक्ति बिल्कुल आधी हो जाती है। निराश नहीं होना है, इसके लिए आपको गुरुजी ने सलाह दी है। आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। बिल्कुल आपका ये रोग ठीक होगा। ऐसे आप अकेले रोगी नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे रोगी स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपने इन्हीं रोगों को ठीक कर चुके हैं, जड़ से दूर कर चुके हैं, और आज बहुत ही सफल जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे लोगों के आप अनुभव आप देखना और सुनना चाहते हैं तो YouTube के जरिए भी देख और सुन सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।